वरहापीडाभिरामं मृदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो सप्तम अध्याय में भगवान का दो लीला स्पष्ट हुआ है ना। एक तो तृणावर्त और एक शकटासुर। तृणावर्त का उद्धार और शकटासुर का। हाँ, पहले शकटासुर, उसके बाद तृणावर्त का उद्धार। अब कह रहे हैं क्या है, विश्व रूप दिखाते हुए अध्याय को समापन किए। ठीक है ना। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम अष्टम अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है ना। अष्टम अध्याय में लिख रहे हैं, श्री सुगोवाच, सुखदेव जी कह रहे हैं, गर्ग पुरोहितो राजन यदुनांसु महातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। तो कह रहे हैं, हे राजन, हे राजन, राजन परीक्षित, यदुनाम पुरोहित, यदुओं का जो पुरोहित है, कैसे है वो, सुमहातपा, महान तपस्वी है ना। कौन है वो, बोले गर्ग वसुदेव प्रचोदित। गर्ग महाराज ने क्या किया, वसुदेव जी को कहा, क्या कहा, नंदस्य ब्रजम जगाम, क्या कहा, नंद के ब्रज में मैं जाने वाला हूँ। परोक्षति गया नहीं, जगाम। नहीं, गया था ऐसे अर्थ होना चाहिए। जगह में तो ये है ना, हाँ, गया था परोक्षति थे ना। और कोई वो नहीं ना, जगह में गया था ही तो होगा। गर्ग जी गए, गर्ग जी पहले भी आए होंगे ना। नहीं, वो शायद लीला हो चुका है, उसके कह रहे हैं लीला उल्टा नामकरण हुआ कहाँ है, नामकरण करने जा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, जगह में गए ये थे, ठीक तो कह रहे। गर्ग जी गए थे पहले, सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं, एक बार जी कह रहे, वहाँ गए थे। हाँ, परोक्षति है ही तो है। ठीक है, देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, टीकाकार क्या लिख रहे हैं, बोले अष्टमे नामकरणम रिंगणम, क्या है, गव्यम मोषणम और मृद्भक्षणम विश्वरूप दर्शनम च निगद्यते। एक बार विश्वरूप दिखा दिए जमाई लेते हुए, है ना, और एक बार दिखाएंगे अभी इस अध्याय में। बोले असुर वध प्रसंग संगति एवं, असुर वध का प्रसंग को संगति मिलाने के लिए क्या कह रहे हैं, बोले तृणावर्त वध मुक्त्वा, तृणावध को कह करके तत्प्राचीनानि नामकरणादिनी चरितानि अनुस्मृत्य, और तत्प्राचीनानि, उनको जो और जो प्राचीन जो कार्य भगवान प्राचीन लीला किए थे, क्या है,
तो नामकरणादिनी, नामकरणादि बाल्य लीला जितना भी है, और चरितानी अनुस्मृत्य, बाल लीला आदि जितने भी चरित्र हैं उनको अनुसृत्य अनुस्मरण करके वक्तुम उपक्रमते, कहने के लिए, बोलने के लिए उपक्रम बना रहे। गर्ग पुरोहित इत्यादि ना, गर्ग पुरोहित ऐसे कह करके क्या करे, प्रसंग को उपक्रम बना रहे। ये पहले हुआ नाम नहीं, बात नहीं। कहते रे असुर वध प्रसंग संगत्येव, असुर वध की प्रसंग को साथ में ही तृणावर्त वधम उक्त्वा, तृणावर्त वध को कह करके तत्प्राचीनानि नामकरण, और उसका जो क्या है प्राचीन नामकरण आदि लीलाओं को क्या कह रहे हैं, अनुस्मरण करते हुए वक्तुम उपक्रमते, बोलने के लिए उपक्रम बना रहे हैं। ये ठीक है। तम दृष्ट्वा परम प्रीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि अनाचार्दोक्षज धिया प्रणिपात पुरस्सरम। तब क्या हुआ, बोले तम दृष्ट्वा, है ना, तम नंद महाराजम दृष्ट्वा, देख करके, वहां से वहां आए, तम गर्गमो, नंद महाराज गर्गमुनिम दृष्ट्वा, तम गर्गमुनिम दृष्ट्वा, देख करके परम प्रीत, परम प्रीति से क्या हुए, प्रत्युत्थाय, उठ के खड़े हुए, कृतांजलि, हाथ जोड़ करके क्या किए, बोले अधोक्षज धिया, ठीक है ना, अधोक्षज मतलब भगवत बुद्धि से, प्रणिपात, पुरस्सर आनर्च, प्रणिपात नमस्कार करते हुए क्या किया, आनर्च अर्चना, और क्या किया, पूजा। ये आनर्च कहाँ का रूप है, जैसे आनंद होता है, वैसे ही उसी का जया आंग नहीं लगाएंगे तब भी हो जाएगा। वो आता है, धातु क्या है, अर्च पूजायाम, अंशु पूजा में हाँ, तो ऐसे अर्च पूजायाम कहाँ का रूप है ये भी अधोक्षज का ही, लेकिन आंग लगा, उपसर्ग लगा, आंग नहीं लगाया, द्विवचन करके और मिल के आ हो गया, नौ नहीं आएगा, तस्मा नुट द्विष्टुंजन था तो, लेकिन उसका निषेध कर दिया, फिर यहाँ पे कैसे है, उसका निषेध कर दिया यहाँ पर, इसलिए आनर्च की, आनंद थोड़ी किया, अनर्च हुआ ना, अनर्च, अंचे नलोपभाव पूजायाम, नलों को भाव हो जाएगा पूजा में, तो नियाराम का न नहीं होता है, वो क्या है, अंचुगतु, हाँ, ये तो अर्च है ना, ये अर्च है, तो उसमें तो इसमें तो होगा भी नहीं, वो उसको मना कर दिया इसलिए नहीं होगा यहाँ, ठीक है, अनर्च ही होगा, नून तो आया है ना इसमें, वही तो बोल रहा हूँ, मुझे आया है, उसमें मना किया, इसमें तो आएगा, मना किया उस पूजा अर्थ में, उसमें मना किया, इसमें अंशु पूजा में मना किया, अर्च में तो आ जाएगा, नौ के साथ है मुझे, नोट तो आया है, आनर्च, अर्च पूजा यहाँ में, हाँ नौ आ गया, आ कैसे हुआ, अध्यक्ष, हाँ अध्यक्ष में आ कैसे हुआ, जैसे मुझे अट का तो मैं आट तो होता है, हाँ वहाँ अ मिल के आ हुआ, यहाँ तो अ मिल के ना आ नहीं हुआ है ना, ऐसे पढ़ेंगे चलिए, घंटों खा जाते हैं। क्या कह रहे हैं, पूजा की, हाँ उनको पूजा किए थे, ठीक है,
कौन पूजा किए थे? नंद महाराज। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को पूजा किए थे उठ करके। ठीक है, दंडवत प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम पुरस्सर मतलब करते हुए क्या किए? आनर्च पूजा किए। इसमें कोई टीका नहीं है। आगे चलते हैं। बोले सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुनृतया मुनिम नंदयित्वा ब्रवीद ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम। के सुपविष्टम, सुखेन उपविष्टम, क्या किया? सब आराम से बैठे। आचार्य गर्ग मुनि भी बैठे और नंद महाराज आदि सब सुख से बैठे। और कृतातिथ्यम, आतिथ्य आदि को इन्होंने किया, आतिथ्य किया और आतिथ्य स्वीकार किया। इन्होंने अतिथि में जैसे पूजा आदि करना चाहिए था ऐसा किया। और क्या किया? बोले मुनि सुनृतया गिरा नंदयित्वा अब्रवीत। क्या कहा नंद को? चलिए अर्थ लगाते हुए चलते हैं। बोले क्या किया? बोले आतिथ्य का स्वीकार करके मुनिम सुनृतया गिरा। मुनि ने सुनृतया मतलब विनित भाव से, ठीक है ना, वाणी को क्या किया? नंदयित्वा। नंद मतलब नंदयित्वा क्या किया है? नंदयित्व का अर्थ अभिनंदन करते हुए, ठीक है ना, प्रीति के द्वारा। और क्या किए? सबको बिठा करके प्रीति के द्वारा बोले, क्या बोले? हे ब्रह्मन, हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ गर्गाचार्य, पूर्णस्य किम करवाम, जो पूर्ण हो, हाँ, उसको क्या करना चाहिए? अब्रवीत, बताइए। भगवान को, भगवान ने जो पूर्ण है उनको क्या करें? मुनि के तो बोलते हैं, मुनि पूर्ण से आप क्या आप आप तो कैसे है? पूर्ण काम है। पूर्ण काम है। आपको सेवा? मैं क्या सेवा करूं? मतलब क्या लेन देन की पूछते हैं ना, क्या दूं? कोई पूजा कर लिया, अर्चना कर लिया, जल दे दिया, यही बहुत है। जिसका कामना इच्छा ही पूर्ण हो गया हो उसको हाँ क्या देना लेना है ना? और इसमें भी कोई टीका नहीं है। आगे चले। बल महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित्। ये भी सब जो ऋषि थे भगवान ही थे। ये सब भगवान थे। कैसे? भग ऐश्वर्यवान, हाँ, इनमें ऐश्वर्य सामर्थ्यवान थे सब। ये वैराग्य सामर्थ्यवान भी थे। 6 के 6 तो नहीं थे, श्री नहीं थे। नहीं है दाढ़ी होने है ना यौवन। इसमें ऋषि मुनि बूढ़े थे? नहीं, बूढ़े काहे को थे? वो दाढ़ी को आप उनके सामने बूढ़े लगेंगे? तेज था ना, है रे, उनका उन लोग का तेज था, ब्रह्म तेज था। भजन का शक्ति नहीं होती है। वो चाहते तो फिर योग बल से तो सब कुछ कर सकते। अरे यो नहीं होगे, बूढ़े हो गए, जवान नहीं हो गए। सौवरी ऋषि कितना साल किया भोग? 2000 वर्ष। ये भी किए थे। स्कंद में है वो जवान बनेंगे।
अश्विन कुमार बने, च्यवन 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 बने, शकुन सब कुछ उसका फिर ये कर्दम ऋषि भी बने। वो तो तपस्या के हाँ वैसा ये सब तपस्या की शक्ति से तो है, कर्दम ऋषि बने। तो ये तो कोई बात नहीं है इनको, समझे? वैराग्य के लिए रहते हैं वो ऐसा। रहते हैं, यूं यूं किया, मंत्र पढ़ा, लो करोड़ों रुपया। जहां जाते थे यूं निकालते थे, स्वर्ण मुद्रा देते थे। उसमें स्वर्ण मुद्रा का ही वो था, कभी यूं घर से लेके नहीं जाते थे, यूं निकाला, स्वर्ण मुद्रा दिया, ले जा। लोग जाते थे ना, कन्या की विवाह करना है, कुछ वो कर दीजिए, यूं उठाया, यूं दे दिया, ले। मट्टी उठाते थे, मट्टी उठा के दे दिया, मुट्ठी भर के, ले जा, हो जाएगा तेरा सब। वही स्वर्ण मुद्रा हो जाता था, मट्टी। और क्या, ले वो गोबर पड़ा है वहां से ले ले, कूड़ा में ही तो था। तभी तो बोला बाबा जी के पास इससे बढ़कर क्या है जो इसको गोबर में फेंक रखा। गोबर में फेंक दिया था, बोले वहां गोबर में पड़ा है, ले जा। तभी तो उनका आश्चर्य हुआ, बाबा जी था ऐसा क्या है जो ये पारस जैसे मणि को गोबर में फेंक रखा। तो बोला वही चाहिए मुझे, तो अभी वो नहीं चाहिए, वही चाहिए, इससे बढ़कर आपके प्याग क्या है वो दीजिए। मेरी बात मानोगे तो पहले फेंक के और ये स्नान करके और कपड़ा से। वो बात अलग है, लेकिन ये है त्याग। आज लोग त्याग करते हैं, मैं सिलाई कपड़ा नहीं पहनता हूँ, मैं पैसा नहीं छूता, सब पैसा जेब में रखते हैं, पैसा नहीं छूता हूँ। ये पैसा स्पर्श वो नहीं है। जिसके पास हो सामर्थ्य, पैसा चाहिए, ले ले यहां से ले जा, पैसा चाहिए, ले यहां से ले जा, ये है। कितना चाहिए? कोई कार्यक्रम करना है, धार्मिक कार्य में देते थे वो लोग पैसा, अच्छा इतना पैसा चाहिए, वहां से रखा है, जा ले जा, और वहां जाके देता तो ले आता। तो भंडारा करना है, तेल नहीं, बोले जमुना जी से ले आओ, हैं पानी भर के ले आओ, पूड़ी छानो, खूब पूड़ी छन गया, तेल घी माला है, बोले जाओ जमुना जी में डाल दो। ये लोग सामर्थ्यवान है, ये लोग वैराग्य है। जिसके पास होते हुए त्याग करना ही वैराग्य है। नहीं है मेरे पास बढ़िया कपड़ा नहीं है, मैं पहनता नहीं हूँ, मेरे पास है ही नहीं तो पहनता नहीं क्या है? ये त्याग थोड़ा है। त्याग तो जिसके पास सब कुछ हो और वो प्रयोग में ना करे, वो त्याग है। सोने का वस्त्र बना करके ठाकुर जी को पहना रहा है और वो स्वयं नंगा घूम रहा है, वो त्याग है। मैं मेरे ठाकुर जी के लिए मैं वस्त्र बनाऊंगा, मेरे ठाकुर जी के लिए अलंकार बनाऊंगा, मेरा क्या है, मेरा शरीर तो ऐसे ही है, तो उसको त्याग वैराग कहा जाता है, उसको त्याग थोड़ा है। चलिए तो क्या हुआ, बोले आप क्या कह रहे हैं, महद विचलन ये होना था ना। तो कह रहे हैं आप पूर्ण है, बोले हे भगवान, दूसरे में ना भगवान, हे भगवान महद विचलनम, जो बहुत बड़ा क्या है, विचलनता है। जगत में क्या है, लोग कल्याण के महत्व वो महत कहा जाता है। चलन और आगे दीन चेतसाम, दीन हो और चित्त वाला हो, है ना, जो दैन्य भाव से रहता हो। इसका हृदय कोमल हो, जिसका चित्त कोमल हो, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता हो। गृहिणाम नृणाम, ऐसे क्या है, घर में जो मनुष्य रहते हैं, बोले निश्रेयसाय कल्पते, वो निश्रेयस मतलब परम मंगल का कल्पना करते हैं। क्वचित न अन्यथा, और जो है ऐसा नहीं मानता है तो उसको ये सब क्या होता है,
प्राप्त नहीं होता है। ना कर हाँ, परम मंगल आदि उसको प्राप्त नहीं होता है। परम मंगल जो क्या है, श्रेयसा में बहुत श्रेय, श्रेय कल्याण में जो कल्याण है उसको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, लिखे क्या लिख रहे टीका, बोले पूर्णस्य तब किम करवाम अभी, बोले आप पूर्ण है तो आपको मैं क्या क्या दूं, अपितु न किमपि कर्तुम अर्हाम इत्यर्थ। वाह, ठीक है ना, आपके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं, अर्ह सामर्थ्य नहीं है, इसे कह रहे हैं। बोले किम शब्दस्य प्रश्नार्थत्वात् पूर्णस्य तव किम अपेक्षितम। टीकाकार लिख रहे हैं, कर्तुम किमपि कर्तुम अर्हाम इत्यर्थ। वाह, कुछ भी करने के लिए मैं सामर्थ्य रखता हूँ, ऐसा अर्थ विकल्प में किया है। यहाँ पर किम शब्दस्य, किम करवामा आया ना, किम शब्दस्य प्रश्नार्थत्वात्, यहाँ जो किम शब्द है प्रश्नार्थ होने से पूर्णस्य तव किम अपेक्षितम, आप तो पूर्ण है, आपका क्या अपेक्षित है, वर्तते, ऐसा स्थिति होती है। तद्ब्रूहि वयं करणाम इत्यर्थ। तो क्या है, करवाम, तद ब्रूहि वयं करवाम, उसको श्रवण करके हम करवाएंगे। ठीक है ना, बा ये भी विकल्प में कह रहा है। आदौ मम त्वद्गृहागत क्या है, गमनस्य, आदि में, आदि में, मम मेरा, त्वद्गृहाद अमनस्य वैर्थ्यम, क्या है, आद्य, आज, आद्य में, आद्य, ठीक है ना, मम त्वद्गृहागमनस्य, आपके घर के आने से गमन से, वैयथ्यम, वैर्थ्यम, आपका जो गृह से गमन होना है क्या है, वो व्यर्थ है। द्वितीय पूर्णत्वस्य इति, द्वितीय स्कंद में जो पूर्णत्व है कहा है, यहाँ कह रहे हैं चेत चेन्नैव, क्या है, मा एवं, हाँ? मा एवं, क्या है, पूर्णत्वस्य इति चेत, है ना, मयिबम, नहीं मयिबम निषेधार्थ में, मयिबम मा एवं, उभयत्रापि उभयम न व्यर्थम। पूर्णत्व से कहने से, उभय से, ये इस पक्ष में उस पक्ष में किसी पक्ष का क्या होता है, कोई हानि नहीं होता है। किंतु यह जो लाभ है उसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रत्युत अभिनंदनीयत्वात् परमसार्थकम्। किम शब्दस्य प्रश्नार्थत्वात् पूर्णस्य तव किम अपेक्षितं वर्तते तद्ब्रूहि वयं करवाम। बा, ठीक है ना, ये तो हो गया। आद्य मम त्वद्गृहागमनस्य वैर्थ्यम, आद्य में आपका जो गृह का क्या है, आगमन का, गृह में जो आगमन है वो क्या है, व्यर्थ है, हैं? और द्वितीय बोले पूर्णत्वस्य इति चेत मयिबम, ठीक है ना, पूर्णत्व ऐसा कहोगे, ठीक है ना, पूर्णत्व यदि कहोगे तब इति चेत मयिबम ऐसा कहो तो नहीं कर सकते। बोले क्यों, बोले उभयत्रापि उभयम न व्यर्थम, पूर्ण कहने से उभय जो है उसमें कोई भी व्यर्थ नहीं है। क्यों, बोले प्रत्युताभिनंदनीयत्वात्, वो क्या है, प्रत्युताभिनंद, बारंबार अभिनंदन होने से
उसको क्या कह नहीं सकते हैं, उभयापि उभयम, ऐसा कहने से व्यर्थ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले परम सार्थकम कृपा पारवसात। वो कैसे है स्वरूप उनका? बोले परम सार्थक कृपा पारवसात सनत कुमार वामनादि नाम, सनत कुमार और वामनादि का परम पूर्ण नामपि पृथुबली प्रभृति गृहागमनस्य तु दृष्टत्वादित्याह। ठीक है ना, ऐसा देखा गृहागमन का, गृह का आगमन को देखा गया है। बोले तब क्या होगा? बोले महताम स्वाश्रमाद्यन्यत्र, स्वाश्र क्या है? स्वाश्रमात अन्यत्र। ठीक है ना, बोले महताम स्व आश्रमात, महान पुरुष होते हैं स्व आश्रमात अन्यत्र विचलनम गृहिणाम, स्व आश्रम से जो भिन्न स्थान में जो विचलन करते हैं, और गृहिणाम निश्रेयसाय परमंगलाय कल्पते, और गृह का गृहिणाम निश्रेयसाय परमंगलाय कल्पते, जो गृह में रहकर के क्या करते हैं? महत स्वाद्यम अन्यत्र, महत स्वाद्य से जो भिन्न अन्यत्र है हट करके, विचलनम गृहिणाम, जो विचलित रहती है ऐसे गृहिणियों का, निश्रेयसाय परम मंगलाय कल्पते, निश्चय ही उनका परम मंगलाय का ही कल्पना करते हैं। कृपु सामर्थ्य, ठीक है ना, कल्प्यते समर्थम भवति। ठीक है ना, कृपु सामर्थ्य होता है। तदेव तेषाम अपेक्षितम अपि इत्यर्थ, उसी का ही तदेवम तेषाम अपेक्षा, उसी वही जो सिद्धांत है उसका अपेक्षा है। ठीक है ना। बोले नीणाम इति, वहां जो नीणाम गृहिणाम कहा था ना, नीणाम इति, नीणाम मतलब नीणाम मतलब क्या कह रहे हैं? गृहीषु अपि मध्ये नृणामेव न तो देवादीनाम, गृहों की जो मध्य में नृणाम क्या है? एवं क्या है? जो मनुष्य होते हैं वही होते हैं, न तो देवादीनाम। ठीक है ना, जो मनुष्य होते हैं वो क्या होते हैं? गृहादि में होता है, देवदादि नहीं होते। एवं नृषु अपि, इस प्रकार जो मनुष्य होते हैं मध्य गृहिणाम एवं तो ब्रह्मचर्यादीनाम, गृहिणियों को ही मध्य में ऐसा होता है, ब्रह्मचर्यादि का ऐसा नहीं होता है। तत्रापि दीनम, तो वहां पर दीन है। त्रीणातपि दुर्गमन्यम, तीन सभी जो छोटा अपने को मानता है। चेतो ऐसा में, जिसके चित्त में ऐसा उदाहरण होता है। तेषु एव महत् कृपाधिका संभवात्, न तो भूतम भूत न तो उत्तमम अन्य कठोर वक्र चेतसाम इत्यर्थ। ठीक है ना, महत् कृपाधिक्य संभवात, महत् कृपा का आधिक्य संभव होने से, किंतु भूतम क्या है? भूतम अस्मन्य कंठोवज चेतसाम, क्या कहते हैं? बोले भूतम तु उत्तमम अन्य कठोर वक्र, जिसका चित्त क्या है? टेढ़ा मेढ़ा कार्य करता है, सरल चित्त जिसका नहीं है, कुटली व्यक्ति, उसके ऊपर महत् कृपाधिक्य न संभवात, महत् कृपा का उत्तमम अन्य कठोर वक्र चेतसाम, और उससे भिन्न जो है कठोर वक्र चेतसा है। उत्तमम अन्य, उत्तम से जो भिन्न है। बोले महत् कृपाधिक्य संभवात, महत् कृपा की अधिक से संभावना होने से, है ना,
संभवात् बोले न तु उत्तम उत्तमम उत्तमम अन्य कठोर वक्र चेतसम इत्यर्थ। ठीक है ना, जो और दूसरे भिन्न है उसका क्या होता है, वक्र चेत होता है। क्या है, ऋजु चित्त, सरल चित्त, हृदय क्या है, शुद्ध चित्त नहीं होता है। किसका, जिसके ऊपर कृपा साध्य नहीं हो, भगवत कृपा प्राप्त जिसको नहीं हो, वो इस प्रकार होता है। जय जय श्री राधे।